इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, आप सबों को बहुत प्रणाम। और आप सबों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाले जितने भी त्यौहार हैं और दिवाली की शुभकामनाएं मैं देना अगर मिस कर गया तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हमेशा है, हमेशा रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि आपके दिन अच्छे चल रहे हैं और हम जो भी अब तक आपको बता पाए हैं उससे आपको एडवांटेज, जो भी बेनिफिट है वो मिल पा रहा होगा, ये मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सेशन में। हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का मेमोरी एक प्लेस है, एक फिजिकल डिवाइस है, इट्स स्टोरेज मीडिया, जहाँ पर इनपुट देने के बाद और प्रोसेस होने के पहले जो आपके इनपुट है वहीं स्टोर होते हैं। और एक बात बताया था कि जब प्रोसेस हो जाता है तो जो रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट भी आप चाहे तो मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के मेमोरी का काम ये है कि आपके दिए हुए इनपुट को प्रोसेस करने के पहले और प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट होता है, दोनों ही चीज़ों को आप कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ये आपने अब तक जाना है, मैंने आपको अब तक ये बताया है, इनफैक्ट लास्ट सेशन। आज मैं आपको आगे लेके चलूँगा कि कंप्यूटर के मेमोरी में और क्या बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कंप्यूटर के मेमोरी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें आपको डेली वर्किंग में बहुत हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर की मेमोरी को और आगे बढ़ के समझना। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर के मेमोरी को बताने जा रहा हूँ कि उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। इनफैक्ट आपको अब ये जानना है कि कंप्यूटर के मेमोरीज जो हैं उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, बांटा गया है उसे अलग अलग प्रकार में। इनफैक्ट कंप्यूटर के मेमोरी को दो टाइप्स में बांटा गया है, या प्लीज़ नोट कर लें अगर ज़रूरत है तो। सो कंप्यूटर्स मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस और टू कैटेगरीज। एक पहला कहलाता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, कंप्यूटर्स मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। आप इतना पहले जानिए, आपको बाकी बातें बहुत स्मूथली समझ में आती जाएंगी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का, क्योंकि नाम से ही आपको लगता है प्राइमरी मेमोरी, यानी ये मेमोरी जो है कंप्यूटर पहले यूज करता है, सबसे पहले यूज करता है। यानी आपको शायद इतना आइडिया लग रहा होगा कि आप जैसे इनपुट देते हैं तो इससे पहले कि वो प्रोसेस हो तो जिस मेमोरी में आपके दिए हुए इनपुट को वो स्टोर कर रहा है कंप्यूटर, यानी वो मेमोरी जहाँ पर आपके दिए हुए इनपुट को तुरंत इनिशियल वे में जहाँ स्टोर किया जाता है, उस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जो बाद में, उसके बाद में, यानी प्राइमरी स्टेज के बाद सेकेंडरी स्टेज में जो मेमोरी यूज़ होता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। लेकिन इतना जानना काफ़ी नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरी ज़रूर है लेकिन काफ़ी नहीं है। इसे हम और ब्रॉड लेवल पे समझना चाहेंगे, या आपको हम इनफैक्ट समझाना चाहेंगे। और इसके लिए मैं आपको ह्यूमन मेमोरी का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम और आप, हमारे पास भी मेमोरी है, हमारे पास मेमोरी है। हम मेमोरी में जाहिर सी बात है वही काम करते हैं जो कंप्यूटर करता है। हम भी चीज़ों को याद रखते हैं, याद रखने के लिए अपने मेमोरी का यूज़ करते हैं। हम समझते हैं, चलिए समझते हैं। पहले इसे समझें कि हमारे मेमोरी में क्या टाइप्स होते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सा बात है, हमारे मेमोरी में टाइप्स कुछ नहीं होते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर जनरल पीपल। हम आप अनटिल अनलेस हम बहुत बड़े कोई ब्रेन के या मेमोरी के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, कोई डॉक्टर नहीं है,
तो हमारे लिए बहुत जनरल सी बात है, हमारे पास एक मेमोरी होता है। हम पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो समझ होती है मेमोरी के बारे में वो पहले समझिए आप, तब आपको कंप्यूटर के मेमोरी में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है इसको समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल हम अपना आपको देते हैं। हमारा जो मेमोरी है उसका काम याद रखना है चीज़ों को। एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आपने मुझे कहा कि आप 10 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, उसे आप याद रखिए। समझिए एग्जाम्पल को कि 10 लोगों के नाम आपने मुझे बताए और आपने मुझे कहा कि आप इसे अपने मेमोरी में याद करके रखिए, ताकि 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद या जब भी मैं आपसे पूछूं तो आप उसे बताने में सक्षम हो। आपने मुझे 10 लोगों के नाम बताए, मैंने उसे एज इट इज याद करके अपने मेमोरी में रख लिया। 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जैसा समय हो, या 2 घंटे के बाद आपने मुझसे कहा अच्छा उस 10 लोगों के नाम आप हमें बताइए जो मैंने आपको बताए थे। मेरे लिए शायद उतना वो डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं वो 10 नाम आपको बता सकता हूँ। एक जनरल ह्यूमन का जो मेमोरी का जो पावर होता है उसमें 10 नाम को याद रखना शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बता दिया। दूसरी बार आपने, समझिए मेरी बात को, हम एग्जाम्पल में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड टाइम आपने फिर मुझे कुछ नाम बताए और इस बार आपने मुझे 100 लोगों के नाम बताए, 100 लोगों के, 100 पीपल। नाउ इट इज वेरी नेचुरल दैट इट इज difficult for us to remember 100 people's name in our memory. जनरली 100 लोगों के नाम अगर मुझे याद रखने हो तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तब मैंने क्या किया, क्योंकि आपने मुझे 100 नाम याद रखने को कहा है तो मुझे लगता है कि 100 नाम मैं याद नहीं रख पाऊंगा, तो मैंने इस बार क्या किया, 100 के 100 नाम को एक डायरी में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने वो 100 नाम आपको पढ़ के बता दिया। आपका पर्पस ये था कि जब आपको उस 100 नाम की ज़रूरत हो, मैं आपको बता पाऊँ, तो मैंने आपका वो पर्पस सॉल्व कर दिया, आपका पर्पस सॉल्व हुआ। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में अलग अलग समय में आप बेटर समझ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल आपके पास आने चाहिए कि आपके जीवन में ऐसे बहुत समय आएंगे जब आपको महसूस होगा कि आपके मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुछ चीज़ें, तो देखिए, पहले आपके मेमोरी में जाता है, फिर आप जब सक्षम नहीं हो पाते उसे स्टोर करने के लिए लंबे समय तक, या लंबे चौड़े जो डिटेल्स होते हैं उसे आप रखने में सक्षम नहीं होते, तो आप उसको कहीं और लिख के रख लेते हैं या फिर कहीं स्नैपशॉट लेके रख लिया। मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स के मेमोरी में समझना चाहें कि हमारे मेमोरी में भी क्या प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ, हम समझने की खातिर ये एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि जब आपने हमें नाम बताया तो मैंने सबसे पहले जिस मेमोरी को यूज़ किया वो मेरा जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं शायद इतने डिटेल्स को एक साथ याद नहीं रख पाऊँगा और उस सीक्वेंस में याद नहीं रख पाऊँगा, तो मैंने उससे कहीं नोट डाउन करके रख लिया। तो जहाँ मैंने उसे नोट डाउन करके रखा वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया हमारे लिए। ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ आप समझिए इस बात को। तो यानी हमारे साथ भी वही होता है, जब हमें कुछ डिटेल्स, या जैसे मैंने कहा नाम बताए गए, या कोई भी डिटेल, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पे कुछ बातें होती हैं, तो या तो हम अपने मेमोरी में उसे रख पाते हैं, नहीं तो जब हम सुनते हैं पहली बार तो वो मेमोरी में जाता है। अगर हम उसे रख पाए तो इट्स वेरी गुड, लेकिन हम उसे पूरी तरह रखने में सक्षम नहीं हुए तो मैंने उसे कहीं और लिख के रख लिया। तो जहाँ मैंने लिख के रखा या फोटो खींच कर रख लिया, तो दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। अब हम कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़े कि कंप्यूटर के मेमोरी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का यही मैकेनिज्म है, यही सिस्टम है वो।
जब आप कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो सबसे पहले जिस मेमोरी में जाता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, जैसे मैंने बताया। और जब प्राइमरी मेमोरी उसे स्टोर करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाता, और जाहिर है कि ऐसा होता है कि वो हमेशा चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख पाएगा, तो वो दूसरे मेमोरी की तरफ उसको शिफ्ट करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर वो लंबे समय के लिए स्टोर होके रह पाएगा। तो वो कहलाएगा सेकेंडरी मेमोरी। यानी इन केस ऑफ कंप्यूटर्स ऑल्सो वी हैव two kinds of memory. One is primary memory, another is secondary memory. In primary memory, whatever input we give to computer first goes, सबसे पहले जाता है प्राइमरी मेमोरी में। फिर जब हमको लगता है कि नहीं, इसे ये इनपुट जो है बहुत लेंदी है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसे हमेशा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कंप्यूटर में इसे हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर उसे याद रख पाए, तो हम लोग उसको सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं। मैंने अभी तक आपको जो बताया है एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताया है, इसमें और स्टडीज़ की ज़रूरत है जो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ समझिए बातों को। और अब हम फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, यानी कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी होता है, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो डिवाइडेड इन टू सेक्शंस और टू पार्ट्स। वन इज, अब मैं उसका नाम बता रहा हूँ आपको। पहले का नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरे का नाम है रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज रैम, प्राइमरी मेमोरी इज रोम। यानी प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी में दो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, एक को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, रैम शॉर्ट फॉर्म है, और एक को रोम, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। आपको मैंने बहुत शुरू में बताया था कि आज आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको रिलेट करना चीज़ों को आसान होता है। आपने मोबाइल्स में अक्सर सुना होगा कि आपके मोबाइल में कितना रैम है, ठीक है। तो रैम इज ऑल्सो, you can find RAM in computer, you can find RAM in computer also. in fact कंप्यूटर से ही वो कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद वो मोबाइल में गया। एनीवेज, तो कंप्यूटर का मेमोरी, यानी कंप्यूटर का मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है, वो दो डिवाइसेस हैं, एक का नाम रैम, एक का नाम रोम है, ठीक है। और कंप्यूटर के मेमोरी में जो सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें जाहिर सी बात है, जब प्राइमरी मेमोरी हमारे डेटा को स्टोर करने में, हमारे दिए हुए इनपुट को स्टोर करने में परमानेंटली सक्षम नहीं होगा, तब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ नाम हैं, उसे आप अभी सुन लीजिए, हम लोग उस पर और स्टडी करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में एक नाम है हार्ड डिस्क, आपने सुना होगा हार्ड डिस्क, ओके, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडीज, ये जो मीडियम्स हैं, ये जो स्टोरेज मीडिया है, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। कुल मिला के मैं अभी तक आपको ये बताया हूँ कि कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है स्टोर करने का काम करता है, आपके दिए हुए इनपुट को या आउटपुट जो आता है प्रोसेस होने के बाद, उस आउटपुट को स्टोर करने का काम भी ये करता है। और ये काम करने के लिए मेमोरी का यूज़ होता है। एंड मेमोरी जो होते हैं वो भी दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में दो डिवाइसेस आते हैं, रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। हम अगले सेशन में रैम रोम में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे,
और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको समझेंगे। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को अच्छी तरह डेप्थ में समझेंगे अगले सेशन में।